हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस एंड सिंथेसिस ऑफ सम बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जिसमें कि हमने इससे पहले की वीडियो में नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और डोपामिन के सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5-HT मीन्स सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का क्या सिग्निफिकेंस है, मीन्स ये इसका हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसके बारे में। तो ये किस तरीके से बनता है, मीन्स इसकी सिंथेसिस मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के ऑलरेडी इससे पहले के वीडियोस में हमने अपलोड कर दिया है। तो उन वीडियोस का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको डिफरेंट जो फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर वीडियोस के अलावा MCQs, मॉडल क्वेश्चन पेपर, नोट्स और भी बहुत से स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले जानते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसको शॉर्ट में हम 5-HT बोलते हैं या इसको सेरोटोनिन भी कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे सिग्निफिकेंस। तो सेरोटोनिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है एंड हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम ऐसा केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं, मीन्स ऐसा केमिकल्स जो कि सिग्नल या कह सकते हैं मैसेज को पास करता है, सिग्नल भेजता है थ्रू दी न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल, तो उसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और किससे बनता है हमारे बॉडी में, ट्रिप्टोफेन, जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। और नॉर्मली जो है 1% जो ट्रिप्टोफेन है हमारे बॉडी में वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे, तो प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे सिंथेसिस होता है, लगभग 90 to 95% बनता है इंटेस्टाइनल सेल में। आप जो ये देख रहे हैं ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ये इंटेस्टाइनल का इनर लाइनिंग है और इसमें जो ये सेल देख रहे हैं एंटेरोकर्फिन सेल में ही आप ये जो ब्राउन कलर में ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये सेरोटोनिन है। तो इसी सेरोटोनिन की सिंथेसिस होती है और ये फिर ब्लड स्ट्रीम में आता है। सेरोटोनिन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू द थिंग्स लाइक फूड इन द स्टमक और अ राइस इन द गट प्रेशर। और यहाँ पे सेरोटोनिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट और अदर फंक्शंस को। इसके अलावा अदर क्या लोकेशन है, कहाँ पे सिंथेसिस होता है सेरोटोनिन का, तो लगभग 5 से 10% जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम, और वहाँ पे एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। मूड को, स्लीप, एपेटाइट, कोग्निशन और अदर फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे किस तरीके से वो रेगुलेट करता है। और क्या अदर लोकेशंस हैं, हमारे स्किन का जो मर्कल सेल होता है और पीनियल ग्लैंड में भी स्मॉल अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। प्लेटिलेट्स जो है सेरोटोनिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, लेकिन सेरोटोनिन जो रिलीज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन में जो सेरोटोनिन रिलीज हुआ है वो प्लेटिलेट्स में इस तरीके से स्टोर रहता है। और जब एक्टिवेटेड जो प्लेटिलेट्स हैं तो वो सेरोटोनिन को फिर रिलीज करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो आइए इसके बाद अब नेक्स्ट जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेरोटोनिन, मीन्स सेरोटोनिन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, क्या काम करता है। तो सेरोटोनिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी का मतलब होता है कि ये न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, यानी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। मीन्स सेरोटोनिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, और जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। नॉर्मल जो लेवल होता है सेरोटोनिन का वो है 50 to 200 नैनोग्राम पर ml इन द ब्लड। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सेरोटोनिन, जिसको हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये मूड को रेगुलेट करता है, वेलबीइंग की फीलिंग देता है, हैप्पीनेस, बॉडी को रिलैक्स करता है, दिमाग को शांत करता है, इसी कारण से इसको हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा ये स्लीप को इंड्यूस करता है इस तरीके से, क्योंकि ब्रेन के पीनियल ग्लैंड में इसी सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है, जो कि स्लीप मीन्स नींद को रेगुलेट करता है, नींद लाता है। इसीलिए सेरोटोनिन कम होने पे स्लीप की प्रॉब्लम होती है, नींद आने की प्रॉब्लम होती है। जैसा हमने आपको बताया, इसका मेन जो पार्ट होता है वो मूड को रेगुलेट करता है, और इसी कारण से सेरोटोनिन को बॉडी का नेचुरल फील गुड केमिकल माना जाता है, क्योंकि जब सेरोटोनिन का लेवल हमारे बॉडी में सही होता है तो उस पर्सन को हैप्पी मीन्स खुशी फील होगा, कंफर्ट, रिलैक्स और बैलेंस फील होता है, अच्छा फील होता है, इसी सेरोटोनिन की वजह से।
इसी कारण से इसको हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, बिहेवियरल पैटर्न, स्लीप और ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर मीन्स सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और इसके अलावा सेरोटोनिन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मीन्स क्या कह सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन, मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करना सेरोटोनिन के कंट्रोल में होता है। इसके बाद नेक्स्ट, सेरोटोनिन एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है, ये क्या करता है, ब्लड जो वेजल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उन ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि उसको नैरो करता है। ब्लड फ्लो नॉर्मली यहाँ पे हो रहा है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो जिसके पैसेज जो है वो क्या हो गया, वो नैरो हो गया। आर्ट्रियोल्स के अलावा ये ब्रोंकियोल्स स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा सेरिब्रल एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करता है, एक्साइट करता है, बढ़ाता है, जिससे कि अलर्टनेस, थिंकिंग, कंसंट्रेशन, इमोशन वो इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन क्या करता है, इवोक्स द रिलीज ऑफ पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम द GIT। तो जैसा हमने आपको बताया था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इनर लाइनिंग्स में जो एंटेरोक्रेफिन सेल होता है उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है, और फिर ये सेरोटोनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करवाता है। ये पेप्टाइड हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइजेशन और GI की मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, या कह सकते हैं पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो GI के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इंटेस्टाइन के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, वो इस तरीके से वेवी फॉर्म में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, जिससे क्या होगा, जो फूड मटेरियल होता है वो आगे मूव करता है, फूड मटेरियल आगे मूव करेगा। इसके अलावा जो वेस्ट है वो भी आगे मूव करता है थ्रू दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस तरीके से जो मूवमेंट जो होता है, तो फूड को आगे और वेस्ट मटेरियल को आगे पुश करने वाले जो स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। इसकी वजह से जो फूड मटेरियल उसका अच्छे से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और वेस्ट है उसका एलिमिनेशन होता है। तो सेरोटोनिन क्या करता है, GI ट्रैक्ट के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, पेरिस्टाल्सिस को मेंटेन करता है। इसी कारण से जब सेरोटोनिन जो है जब लो हो जाता है तो वेस्ट का एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन मींस कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट फॉर्म्स मेलाटोनिन इन द पीनियल ग्लैंड। तो जैसा हमने आपको बताया था, सेरोटोनिन से ही मेलाटोनिन बनता है पीनियल ग्लैंड में। इस मेलाटोनिन का क्या रोल होता है, इसको आगे हम आपको बताएंगे। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द मोटिलिटी ऑफ GIT, पेरिस्टाल्सिस। तो जस्ट अभी हमने आपको इसका एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमने 8 पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट एंड बॉडी टेम्परेचर। तो एपेटाइट मीन्स भूख को किस तरीके से रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो सेरोटोनिन जो है भूख को सप्रेस करता है, मीन्स हंगर को सप्रेस करता है, एंड प्रमोट फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ब्रेन, मतलब कि उस पर्सन को फुल फिल होता है। तो किस तरीके से, तो सेरोटोनिन इस सैटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मीन्स ब्रेन में, और सैटाइटी सिग्नल भेजता है, जिससे क्या होगा, फूड इनटेक जो है वो कम होता है। लेकिन ये सेरोटोनिन जो है हमारे GIT ट्रैक्ट में और अदर जो पेरिफेरल ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन मतलब कि अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पे उन ऑर्गन्स में, GIT में, ये सेरोटोनिन जो है अच्छे से उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज को प्रमोट करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मीन्स थर्मो रेगुलेशन जो सेंटर होता है ब्रेन में उसको भी कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन का लेवल जो है किस में कम हो जाता है, डिप्रेसिव साइकोसिस पेशेंट में, मीन्स ऐसे पेशेंट जिसको डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि सेरोटोनिन जो है वो ब्रेन का प्राइमरी स्टिमुलेंट होता है, ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे कि नाम है डिप्रेसिव साइकोसिस, तो इसमें मेजर डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि डिप्रेशन में जैसे एक्सट्रीम सैडनेस, होपलेसनेस, बहुत ही कम एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, पुअर स्लीप, नींद ठीक से नहीं आना, और साइकोसिस सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट में हेलुसिनेशन, मीन्स ऐसी चीजें दिखना, सुनना या फील करना जो रियलिटी में होती ही नहीं है, डिल्यूशंस होना, मतलब कि अपने लिए गलत सोचना, कम फील करना। इसके अलावा अगर मोनोअमीन ऑक्सीडेज जीन, मीन्स ऐसे जीन जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज को सिंथेसाइज करने के लिए कोडेड होते हैं, मीन्स उसमें मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस जीन में अगर डिफेक्ट आ जाए, क्योंकि ये माओ एंजाइम करते क्या हैं, ये माओ एंजाइम सेरोटोनिन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो माओ की एक्टिविटी वो कम होने का मतलब सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, सेरोटोनिन ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, से वायलेंट बिहेवियर और स्लाइट मेंटल रिटार्डेशन
अकर हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन कहाँ पे बनता है और किससे बनता है? तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है सेरोटोनिन, और यही सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में। कहाँ पे? पीनियल ग्लैंड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेन है, और ब्रेन में ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये पीनियल ग्लैंड होता है। इसी पीनियल ग्लैंड में सिंथेसिस होती है हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्यों, उसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो पीनियल ग्लैंड के अलावा इसकी सिंथेसिस और कहाँ पे होती है? इन द अदर टिश्यूज, जैसे कि गट और लिम्फोसाइट्स में। तो आप जानते हैं मेलाटोनिन का सिग्निफिकेंस, मीन्स इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो मेलाटोनिन हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे सर्कैडियन रिदम या डाययूरनल वेरिएशन, या कह सकते हैं 24 आवर साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी, इसको कंट्रोल करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? ये बॉडी का इंटरनल 24 आवर साइकिल होता है, जो हमारे स्लीप और वेक, मतलब सोने और जागने का जो पैटर्न है उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा जो फिजिकल, मेंटल और जो बिहेवियर जो प्रोसेस होता है उसको भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्मोन रिलीज, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, थक जाने पे नींद से आना, जागना, स्लीप वेक साइकिल जो होता है, तो ये फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मेलाटोनिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द बॉडी स्लीप वेक साइकिल। तो जैसा हमने आपको बताया, इसमें हमारा स्लीप, वेकफुलनेस, कह सकते हैं सोना, जागना, हार्मोन्स के रिलीज, डाइजेशन, बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब रेगुलेट होता है। डाययूरिनल वेरिएशंस, मतलब कि दिन भर में जो होने वाले जो चेंजेस होते हैं, नेचुरल चेंजेस होते हैं, तो ये सब चीजों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कौन? मेलाटोनिन। क्योंकि ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, इसी कारण से इसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। इसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन, मींस इसका बनना और रिलीज होना है, ये कौन कंट्रोलता है? कंट्रोल बाय द लाइट। लाइट का प्रेजेंस इसको कंट्रोल करता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो कब बढ़ता है? डार्कनेस में। मॉर्निंग में जब लाइट अपीयर होता है, तो जब रेटिना पे लाइट फॉल होता है तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। मींस लाइट के प्रेजेंस में इसका जो सिंथेसिस है वो कम हो जाता है। मींस सिंपल से कहें, जब अंधेरा होता है पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? नींद आने लगता है। इसी कारण से मेलाटोनिन का जो लेवल होता है वो रात में, इवनिंग में बढ़ जाता है और सिग्नल करता है बॉडी को टू स्लीप, और मॉर्निंग में मेलाटोनिन का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से प्रमोट वेकफुलनेस, जागना और रिमेनिंग अलर्ट ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन भर अलर्ट रहना। इसके बाद नेक्स्ट, मेलाटोनिन ऑल्सो परफॉर्म अ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन। मीन्स मेलाटोनिन हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरह काम करता है। हार्मोन की तरह किस तरीके से, तो अभी हमने आपको बताया, और न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि ऐसे केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, सिग्नल जो है भेजता है ब्रेन में, कि सिग्नल्स को रेगुलेट करता है, स्लीप पाथवे को एक्टिवेट करता है, मूड को स्टेबलाइज करता है। के बाद नेक्स्ट है, मेलाटोनिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीन्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन में मेलानिन के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। मेलानिन क्या है? ये कलरिंग पिगमेंट होते हैं, स्किन, हेयर और आई में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेलाटोनिन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH इसको भी इनहिबिट करता है। मेलाटोनिन ओवरी के कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी इनहिबिट करता है। मेलाटोनिन जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज हेमोस्टेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, मतलब कि मेलाटोनिन एनर्जी यूटिलाइजेशंस को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा मेलाटोनिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। मीन्स जो फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, मीन्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।